डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो रेयन के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आगे है नायलॉन। तो देखिए, नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन भी एक मानव निर्मित रेशा है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल, यानी कि इसको 1931 ईस्वी में बनाया गया। इसको बनाने में कोई भी प्राकृतिक कच्ची सामग्री यूज नहीं की गई। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोयला, वाटर एंड एयर, यानी कि नायलॉन है वो किसके द्वारा बनाया गया? कोयला, वाटर और एयर के द्वारा। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। यह पहला एक ऐसा कृत्रिम रेशा था जिसमें कोई भी प्राकृतिक सामग्री नहीं डाली गई। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। यह हल्का भी है और मजबूत भी है। इट वाज लस्टर्स एंड इजी टू वॉश। इसमें चमक भी है और धोने में भी आसान है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। तो यह बहुत ही प्रसिद्ध है कपड़े बनाने के लिए। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज जॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एट्सेट्रा। यानी कि नायलॉन के द्वारा ये जितने भी मटेरियल हैं वो सारे बनाए जाते हैं। आगे है नायलॉन इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। नायलॉन का प्रयोग पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्से यूज होते हैं उनका प्रयोग, उनके लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन स्टील वायर, यानी कि जिस तरह से स्टील का तार होता है बिल्कुल उसी तरह से नायलॉन का धागा इतना मजबूत होता है। इसीलिए नायलॉन का प्रयोग पैरासूट बनाने में किया जाता है। आगे लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 3.1। टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैंप। एक लोहे का स्टैंड लेना है। टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, और एक कॉटन का जो धागा है वो 60 सेंटीमीटर लंबाई तक आपको लटका देना है। टाई इट टू द क्लैंप सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर, यानी कि बिल्कुल इस तरह से बांधना है जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। एट द फ्री एंड सस्पेंडेड ए pen so that weight can be placed in it. Add weight one by one till the thread breaks. Note down the total weight required to break the thread. यानी कि जैसे ही हमें दूसरे सिरे पर एक पान लटकाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और फिर हमने जो धागा टूट गया है उसका वेट देखना है। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन। यानी कि ये एक्टिविटी सभी धागों के साथ अपनानी है, जैसे ऊन का लेना है, पॉलिस्टर का लेना है, सिल्क और नायलॉन का। टेबुलेट द डाटा एज शोन इन टेबल 3.2। और वेट है वो आपको इस टेबल में 3.2 में इनका ऐड करना है। आगे है पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक। ये भी सिंथेटिक फाइबर्स के ही टाइप्स हैं। तो देखिए, पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर एक अलग कृत्रिम रेशा है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजली, यानी कि इस रेशे में रिंकल नहीं होती आसानी से। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इज इजी टू वॉश। यह धोने में आसानी होती है। सो इट इज क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसीलिए ज़्यादातर ड्रेस बनाने के लिए पॉलिस्टर का प्रयोग किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेज। आपने कुछ लोगों को ज़रूर देखा होगा जो पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े पहनते हैं। ट्राइलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। जो ट्राइलिन है वो पॉलिस्टर का ही एक भाग है। इट कैन बी ड्रान इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न। यानी कि जो ट्राइलिन है वो भी बिल्कुल पतला धागा है। आगे है पीईटी इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other useful products. Look around and make a list of things made of polyester.
यहाँ पर देखिए पॉलिस्टर, पॉली प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर, यानी कि एक केमिकल है ईस्टर, उसका बार बार प्रयोग करने से पॉलिस्टर बनता है। ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, यानी कि ईस्टर की जो स्मेल है वो फलों जैसी होती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्ड लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, ट्राईकोट एट्सेट्रा। और भी कुछ रेसे हैं जैसे कि पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, यानी कि दो प्रकार के रेसों से मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, पॉलीवूल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल।